पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अंदर जाकर भारत ने स्ट्राइक किया। बावलपुर में भारत की ये 2 स्ट्राइक, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच देखिए अमेरिका ने पाक से क्या कहा है, हमला मत करना, रिटेलिएट मत करना। ये अमेरिका ने पाकिस्तान को एक तरीके से चेता दिया है, ये बता दिया है कि अगर इसके आगे बढ़े तो अंजाम क्या होगा। आपको याद होगा हमने थोड़ी देर पहले ये खबर भी दिखाई थी सभी दर्शकों को कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुझे पता था भारत कुछ ऐसा करने वाला है। और अब अमेरिका की सलाह पाकिस्तान को। मनीष अपनी बात पूरी करिए। बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम अपने तमाम दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी खबर इस वक्त यही आ रही है कि अमेरिका के एनएसए ने पाकिस्तान के एनएसए को सीधे सीधे चेतावनी दी है और चुपचाप बैठे रहने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये हिमाकत ना करे कि भारत के खिलाफ अभी वो जंग के लिए ना सोचे। उन्होंने कहा कि भारत को कार्रवाई करने का अधिकार था, आतंकी के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार था और इसी अधिकार के तहत भारत ने एयर स्ट्राइक की है। और ऐसे में पाकिस्तान इसको एस्केलेट करने के लिए हरगिज मत सोचे, इसे जंग में तब्दील करने के लिए हरगिज मत सोचे, वरना पाकिस्तान को नुकसान होगा। ये बात अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान के एनएसए को 2 टूक शब्दों में कहा है कि आप चुपचाप बैठे रहें, अब आप कुछ नहीं करेंगे। भारत को अधिकार था, भारत ने स्ट्राइक किया, लेकिन अब आप किसी भी हालत में इस तनाव को नहीं बढ़ाएंगे। ये बात अमेरिका ने पाकिस्तान को सीधे कहा है कि हमला करने की हिमाकत मत करना, नहीं तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो इस जंग में, आतंकवाद के खिलाफ जंग में अमेरिका भारत के साथ खुलकर खड़ा है। और मनीष बात इतना तो साफ तौर बनता पर है, दिखाई दे रहा है। मनीष इतना तो बनता है। तो अमेरिका जब 9/11 हमला होता है तो ओसामा बिन लादेन को भले ही सालों बाद, लेकिन पाकिस्तान में घुसकर मारता है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात करता है। वो आज इस मकाम पर इतने बड़े और अहम मोड़ पर भारत का साथ कैसे नहीं देगा, ये अपने आप में एक सवाल है। और यही वजह है कि अमेरिका का जो रिएक्शन सामने आ रहा है वो हम मानकर चल रहे थे कि यही होने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से कुछ देर पहले शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि जंग हम पर थोप दी है हिंदुस्तान ने, जबकि हिंदुस्तान की आर्मी ने, हमारी सेनाओं ने यह बहुत क्लियरली बताया कि यह जंग किसी देश के खिलाफ नहीं है, यह जंग आतंक के खिलाफ है। और अब अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को यह बताया गया है कि कोई गलत कदम मत उठाना वरना अंजाम बुरा हो सकता है। यह मैसेज भी इसमें कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। मनीष, देखिए पहले भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने अमेरिका के एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की, जहां पर भारत के एनएसए ने साफ तौर पर कहा कि हम 15 दिन इंतजार करते रहे कि पाकिस्तान अपने आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई करेगा, उन आतंकियों पर कार्रवाई करेगा। जब उन्होंने नहीं किया तब हमने कार्रवाई की है। और उसके बाद अमेरिका के एनएसए ने पाकिस्तान के एनएसए से बात की और उससे कहा कि भारत को अधिकार था, इसीलिए भारत ने यह कार्रवाई की है, लेकिन तुम हमला करने की हिमाकत मत करना, सोचना भी मत। अब आपको याद होगा कुछ दिन पहले अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस, जो कि पहलगाम हमले के दिन भारत में आए थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जंग ना हो, लेकिन पाकिस्तान के भीतर भारत स्ट्राइक करे और पाकिस्तान उसमें सहयोग करे। तो अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि भारत पाकिस्तान के भीतर घुसकर आतंकी ठिकानों को खत्म करेगा और पाकिस्तान को हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना होगा या भारत का सहयोग करना होगा, नहीं तो फिर भारत अपने स्ट्राइक करेगा और अमेरिका भारत का साथ देगा। वही कुछ पिक्चर होता हुआ यहाँ दिख भी रहा है। और भारत को अमेरिका का पूर्ण समर्थन है। अमेरिकी एनएसए ने पाकिस्तान के एनएसए को चेतावनी दी है कि तुम हमला करने की मत सोचना। वहीं दूसरी तरफ चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो या उपराष्ट्रपति जेडी वेंस हो या फिर एनएसए मार्को रूबियो हो, इन सब ने भारत के एक्शन के बाद खुलकर भारत का समर्थन दिया है और पाकिस्तान को सीधा सीधा संदेश दिया है कि अभी तो एक स्ट्राइक हुई है, लेकिन अगर जंग हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। मुझे लगता है पाकिस्तान के लीडर्स और उनके जो आर्मी चीफ है वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि यहां से एस्केलेट करने का मतलब है पाकिस्तान में भयंकर तबाही। और माथुर सर, सवाल यही तो है कि जंग भारत ने नहीं थोपी, पाकिस्तान ने आतंक की जंग पूरी दुनिया पर थोपी है, जिसका जवाब समय समय पर कभी अमेरिका तो कभी भारत देता रहता है। बिल्कुल समीर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और ये जंग नहीं है, इसको आप जंग कहना ही बंद करें, क्योंकि ये हमने उनके ऐसे ठिकानों पे हमला किया है
जहां पर की टेररिस्ट ये आतंक के खिलाफ जंग, टेररिस्ट का अगर कोई इस जंग को हम आतंक के खिलाफ जंग कहें, बिल्कुल आतंक के खिलाफ जंग है, यही बात है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो एस्केलेशन के जो इमीडिएट रेपरकशन जो पाकिस्तान के ऊपर होने वाले हैं, अगर वो इसको एस्केलेट करता है, देखिए पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत फ्रिजाइल है। पाकिस्तान जो है वो बेल आउट्स के ऊपर डिपेंडेंट है और ऐसी कंडीशन में पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और फर्दर डिके हो सकती है, पहली बात। दूसरा, जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है पाकिस्तान में, वो भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जो इतनी बड़ी मीटिंग हुई थी उसमें उनकी मेन ऑपोजिशन पार्टी ने उसका बॉयकॉट किया था, तो वो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इसके उसमें ज्यादा आग लग सकती है। तीसरी बात ये है कि मैं ये बता रहा था कि जो एनी मूवमेंट ईस्टवर्ड, जो उनके ट्रुप्स बलोचिस्तान में हैं या उनके ट्रुप्स क्वेटा या खैबर पख्तूनख्वा में हैं, उनको अगर ईस्टवर्ड वो मूव करेंगे तो वहां बहुत डेंजरसली एक्सपोज हो जाएगी पाकिस्तान की सेना। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किस प्रकार से लगातार पाकिस्तान की सेनाओं के ऊपर बीएलए के और टीटीपी के हमले हो रहे हैं। वो इसी वजह से हो रहे थे क्योंकि उनको पता था कि अगर पाकिस्तान को यहां से थिन आउट करना पड़ेगा और ट्रूप्स को ईस्टवर्ड मूव करना पड़ेगा तो यहां पर एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। पाकिस्तान किसी भी परिस्थिति से मिलिटरीली और इकोनॉमिकली आज की तारीख में लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं है। वो भी जानता है और मुनीर साहब भी जानते हैं। उनको कहीं ना कहीं इस बात का वो घमंड था कि शायद हम भारत ये ना करे, लेकिन भारत ने करके दिखाया है। और इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर इसीलिए रखा गया है कि जिस बच्ची का सिंदूर मिटा के आपने उसको कहा था कि मोदी को बताओ, उसने मोदी को बताया और उसी सिंदूर का बदला पाकिस्तान को हमने दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये सीधे तौर पर जो आर्मी की तरफ से भी मैसेज दिया गया है कि ये किसी देश के खिलाफ जंग नहीं है बल्कि ये आतंकवाद के खिलाफ जंग है। तो आतंकवाद के खिलाफ जंग का ऐलान तो भारत ने पहले से कर रखा था। अब आतंक के वो ठिकाने जो पीओके और पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे उन पर करारा प्रहार किया गया है इस स्ट्राइक के जरिए। ये देखिए हमला कहां कहां हुआ, इसकी पूरी डिटेल अब हम आपको देने जा रहे हैं। पीओके से शुरुआत कीजिए, सबसे ऊपर से। अब मैं शुरुआत करूंगा, मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक्स हुई हैं, कोटली, गुलपुर, भिंबर, सियालकोट, चाक अमरू, मुरीद के, और अब नीचे आ जाइए बहावलपुर। बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। मसूद अजहर खुद यहीं पर रहता है। मसूद अजहर के प्यादे आतंकी यहीं पर रहते हैं, यहीं पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है। भारत के खिलाफ उनके जहन में जहर भरा जाता है और फिर सरहद पार कराकर हमारे देश में भेज दिया जाता है। उस बहावलपुर पर अटैक किया गया है इस स्ट्राइक के जरिए। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट है मुरीद के, यहां पर एलईटी यानी लश्कर-ए तैयबा का गढ़ है। लश्कर-ए तैयबा का हेडक्वार्टर है मुरीद के में, और हाफिज के उस ठिकाने पर भी हमला किया गया है। सियालकोट में, चाक अमरू में, भिंबर में, गुलपुर में, कोटली में, मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक की गई हैं। इसलिए कुल हमले हुए 9 जगहें हैं, कुल 8। कंफ्यूज मत होइएगा, 8 जगहों पर हमले किए गए हैं। स्ट्राइक कुल 9 की गई हैं क्योंकि पीओके के मुजफ्फराबाद में 2 स्ट्राइक्स हुई हैं। इस वक्त आतंक के अड्डों में कोहराम बरपा है और बहुत सख्त मैसेज भारत की तरफ से दिया गया है मनीष कि अब अगर भारत की सरजमीन पर पाकिस्तानी आतंकी आएंगे तो न सिर्फ उनको जवाब दिया जाएगा बल्कि उस मुल्क को भी जवाब दिया जाएगा जहां पर आतंक को पाला पोसा जा रहा है। देखिए 22 अप्रैल को पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद ये बात केवल भारत ने नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने कहा कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भारत को आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार है। और लगभग दुनिया के तमाम देशों ने फोन करके या बात करके हर तरह से समर्थन जताया था। और आज की रात जब भारत ने यह कार्रवाई की तो उसके बाद भारत ने दुनिया के सभी मुल्कों को इस कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। और जिस तरीके से चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो या फिर उनके एडमिनिस्ट्रेशन के तमाम सीनियर ऑफिशियल्स, उन सब का भी यही मानना था कि आतंक के खिलाफ कार्रवाई करने का भारत को अधिकार है और भारत ने उसी के तहत यह काम किया है। दूसरी बात है, भारत सरकार ने अपनी कार्रवाई के बारे में साफ किया कि उनका पर्पस आतंक के खिलाफ जंग है, ना कि पाकिस्तानी मिलिट्री के। और मनीष, इस वक्त जो खबर हम ब्रेक कर रहे हैं, अमेरिका का जो रुख है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत से युद्ध की हिमाकत ना करे पाकिस्तान, ये क्लियरली बताया गया है।